अच्छा, एक सवाल मेरा है आपसे। अभी आजकल तैयारियां हैं, अगले 2 दिन यहाँ पर इस्लामाबाद में इस्लामी वज़राए ख़ारजा का एक गैर मामूली इजलास हो रहा है, और जिसमें अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है बज़ाहिर कि उसको कुछ मुस्लिम ममालिक रिकगनाइज़ कर लें, कुछ इस मसले का हल निकल आए। रशिया, चाइना और अमेरिका के भी नुमाइंदे उसमें शरीक हैं। ये बयान फरमाइए कि कोई आपको आलम इस्लाम मुत्तहद होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई इस्लामी ब्लॉक बनता हुआ नज़र आ रहा है? अगर आप आलमी जंग की बात कर रहे हैं तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई सूरत हाल नहीं नज़र आ रही। एक बात, दुनिया के मुसलमान ममालिक की, सारे मुसलमान ममालिक की इक्के दुक्के छोड़ कर जिनकी मुझे हारोस्कोप नहीं मिली, इन सारे मुसलमानों की ममालिक की हारोस्कोप पढ़ने के बाद ये बात वाजिया नज़र आ रही है कि तुर्की अब ये रोल अदा करेगा। मुसलमान मुत्तहिद हों या न हों, तुर्की अपना असर रसूख बढ़ाने वाला है अगले सालों में और मुसलमानों का सरबराह बन जाएगा। उसको आप अगर इत्तेहाद का नाम दे सकते हैं कि एक मुल्क की रहनुमाई में हम आ रहे हैं। अमली तौर पर तो प्रोफेसर साहब तुर्की के रास्ते में बड़ी रुकावटें हैं, सऊदी अरब, यूएई, ये सब मुखालिफ हैं उसके। आप फिर मुझे उसी तरफ ले आएंगे जिसका जिक्र मुझे करना पड़ता है जी, कि ये प्लानट ये कह रहे हैं कि रूस की टर्की जो है, तुर्की के हारोस्कोप बहुत मजबूत है, जितने मुसलमान मुल्क हैं उसी ने ये रोल आगे चलकर अदा करना है, वो ये हमारा सरबराह बनने वाला है, उसी की रहनुमाई में हम बहुत बड़े बड़े कदम उठाएंगे। अगर भारत और पाकिस्तान की जंग भी हो गई, जैसे कि इन शैतानों की वजह से नज़र आता है, तो टर्की रोल अदा करेगा। ये तो है जनाब, सारे मुसलमान मुल्कों के हारोस्कोप पढ़ने के बाद एक एस्ट्रोलॉजर जो अपने इल्म के मुताबिक जो नतीजा अखज़ करता है। अब मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर हैं, मेरे और भाई भी हैं एस्ट्रोलॉजर, उनकी अपनी राय है। मुझे जो कोई नज़र आ रहा है या जो कुछ मैं आपसे आज तक कहते चला आ रहा हूँ उसके मुताबिक तो ये होता आ रहा है कि जंग की तरफ हम जा रहे हैं। वो जो 2 प्लैनेट इकट्ठे हुए हैं 22 दिसंबर 2020 को, वो 20 साल तक उनका असर रहेगा। जिस तरह के F11 का वाक़या हुआ और उससे जो सूरत हाल बनी, 9/11, हाँ 9/11 से जो वाक़या आता है या जो हुआ, वो 20 साल तक, जिस दिन 20 साल ख़त्म हुए हैं उस दिन तालिबान जो हैं वो अंदर आ गए थे, तो वो भी 20 साल रहा है। वो उस वक्त उन 2 प्लैनेट ने वो वाक़यात लाए थे, अब ये वाक़यात ला रहे हैं, तो ये 20 साल तक दुनिया मुतासर होती रहेगी और कुछ न कुछ होता रहेगा। अच्छा, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कुछ ऐसे सिग्नल्स आए हैं जिसमें अमेरिकन्स कुछ पाकिस्तान की तारीफ करते हुए नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ मामलात पर। टेंशन हमारी प्लैनेट्स क्या बताते हैं, कम होगी अमेरिका के साथ या मामला आगे बढ़ेगा? सर आप एक बात को नोट करें और आप, बल्कि अभी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सोचें कि जब भी हमारा कोई क्राइसिस आता है उस वक्त अमेरिका में भी क्राइसिस आया हुआ होता है। अच्छा, आप पिछली तारीख को दोहराएं, वियतनाम का हो या जो भी वाक़यात अमेरिका को आते हैं, उस वक्त हमारा भी कोई ना कोई केस बना होता है, 1 साल आगे या पीछे, यानी कि उन्हें हालात के मुताबिक। जब भी अमेरिका में कोई क्राइसिस आएगा, पाकिस्तान में डेफिनेटली क्राइसिस आता है। तो अब भी ये जो है अमेरिका किसी गैर मुल्क में, जैसे मैं अभी कह रहा था अपने नॉलेज के मुताबिक, जो प्लैनेट का मुझे जितनी समझ है उसके मुताबिक मैं ये कह रहा था कि अमेरिका फिर किसी मुल्क में अगले साल किसी मुल्क की वजह से बदनाम होने वाला है। तो पाकिस्तान में कोई ऐसी हरकत होगी जिस वजह से हमें भी बदनामी आएगी। यहाँ तो खैर मुझे इजाज़त दे कहने की, लेकिन मैं तो ज़रा डरता हूँ, मैं नहीं पूरी तरह कहता कि यहाँ क्या होता है, कि यहाँ किस तरह मुल्क को बदनाम किया जाता है और यहाँ मुल्क के साथ क्या हुआ है। तो ये सारा सिलसिला अमेरिका और हमारे प्लैनेट एक तरह से एक ही हैं। क्राइसिस के, अगर क्राइसिस की लैंग्वेज में पढ़ें